Hi everyone. In today's video, I want to share with you on my thoughts on the minimum requirement to get a job in IT sector. If you don't know who I am a DevOps engineer working in the fintech multinational company. So I do videos on tech education related stuff. If you want to know more, go in the descriptions and take a look. फ्रेंड्स लास्ट में एक बोनस टिप देने वाला हूँ इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी कंपनी है। देखो, एन नंबर ऑफ कंपनीज, लाइक इफ़ यू आर कैटेगराइज दैट सम एम एन सी, बिग एम एन सी, सम स्मॉल एम एन सी, सम गुड स्टार्टअप, सम स्मॉल कंपनीज। मैं इस तरह से नहीं जा रहा हूँ कि किस कंपनी का क्या, किस कंपनी में जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कि इस कंपनी में जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। I am saying the total overall scenario कि what is the minimum requirement to get into in IT sector. I'm not talking. No, I am not talking about the roles. So suppose the some company the saying the .NET developer, some company DevOps engineer, some company is saying that I'm not stuck. I'm not focused on any particular टेक्नोलॉजी। मैं सीधा बात कर रहा हूँ कि बिफोर दैट कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू आईटी सेक्टर। तो सबसे पहले आता है द वे यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द वे यू थिंक, द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, द फर्स्ट की ऑफ गेटिंग इन आई टी सेक्टर। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप किसी भी प्रोग्रामिंग कहीं भी जाओ, सब फर्स्ट राउंड इज मिनिमम ऐसा, कहीं पे डिफरेंट, कहीं पे कुछ कोडिंग राउंड और समथिंग द एप्टीट्यूड राउंड। सो एक्चुअली व्हाट दे विल जज इन, आप देख रहे हैं कि वो तुम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, व्हाट इज द ट्रिक्स एंड व्हाट इज द हाउ यू थिंक टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्किल्स, दे आर जस्ट चेकिंग यू हाउ यू डील विद द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। तो सबसे पहले आप इसको ये अच्छे करने पड़ेंगे इफ़ यू आर अर्ज टू गो टू इन आई टी सेक्टर। सो इफ अगर इससे आप कोरिलेट कर सकते हो विद मैथमेटिक्स। अगर आप किसी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे तो उसके पहले क्या है, यू हैव टू गो इन मैथमेटिक्स। द वे यू मैथमेटिक्स में क्या है, आप किसी प्रॉब्लम को पहले सोचते हो कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना, जस्ट थिंकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। तो सेम लाइक दैट इन, इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, सम हाउ यू कैन से you are also good in logic. I'm not saying about the syntactically view. Syntax is different, you can learn the syntax, but thinking ability is the different. So this is the minimum and the first rule, first thing to get into IT sector is the way you think the problems. Okay, second, need communication skills. Here I am not talking about the speaking of English. The communication skills is totally different thing, and the uh, communication skills is totally different thing, and English speaking is totally different thing. You cannot just combine. The communication is that simply you can say that the content you have, अगर आपके पास कोई भी कंटेंट है, अगर आप उस कंटेंट को हिंदी में अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आई एम श्योर दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस कंटेंट ऑन इंग्लिश। What is the what is the communication skill? Communication skill is the medium to express your thoughts to others. That's it. अगर आप, आपका कंटेंट रेडी है, आप किसी को एक्सप्रेस कर सकते हो, that is the requirement in IT sector is needed. Not about the, I am saying the speaking of English. Here is the, you can just express your thoughts to someone others. This is the two things. Second is that it's matter how much you know, but it's also matter how much you show. अगर आप किसी को, अगर आप सपोज आप इंटरव्यू में हो, तो आप बहुत जानते हो, आपने बहुत चीज़ किया, आपने बहुत, लेकिन आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आप यू हैव टू शो। समझ रहे हैं आप क्या, आपने क्या स्किल्स है, आपको उसमें आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। देन दे विल नो डैट कि हाँ इस बंदे को इस ये आता है, ये आता है। सो समथिंग यू हैव टू एबिलिटी टू शो योर skills to others. This is the third
minimum skills to get into IT sector. And the fourth is, at least you know one programming language. Doesn't matter आप कौन सा जान रहे हो, सी जान रहे हो, सी प्लस, जावा, PHP, रूबी, डॉट नेट, doesn't matter, python, doesn't matter, at least you know one language. Why I'm saying that, it let me clear. अगर आप एक लैंग्वेज जान रहे हो, ठीक है, तो आप किसी, जैसे कि आपने किस आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जावा में जान रहे हो तो आप कंपनी में गए हो तो आपको जावा पे काम मिलेगा. डजेंट मैटर. Like I'm not in initial, I'm talking about the initial base when you are get into IT. सो अगर आप जावा में जान रहे हो तो अगर आप वहाँ पे डॉट नेट पे कम आएगा तो वो आपको सिखा सकते हैं डॉट नेट, बिकॉज यू नो वन लैंग्वेज, सो यू कैन ईजिली लर्न अनदर लैंग्वेज. दिस इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द चेकिंग दैट एट द टाइम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और समथिंग ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. Okay, this is the, and last is the very important and my favorite, and it also I said it is a bonus tips. So अब देखो क्या होता है. सपोज किसी को प्लेसमेंट लेना है, ओके, तो वो क्या किया, एक गूगल पे देखा कि व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड थिंग टू गेटिंग अ प्लेस इन द IT सेक्टर. तो वहाँ पे आ गया आपका प्रोग्रामिंग जानना, तो वो पहले क्या किया, सी सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किया, सी भी कर लिया, सी प्लस भी कर लिया, जावा भी कर लिया, फिर HTML भी कर लिया, CSS भी कर लिया, जावा स्क्रिप्ट भी कर रहा है, रूबी, PHP, रूबी, आप मतलब वो सीखते जा रहा है. बेसिकली वो सीख नहीं रहा है, बट ही इज जस्ट जंपिंग वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, बट वो किसी में एक अच्छा हासिल नहीं कर पा रहा. जैसे आप सी को सीखो, अरे सी पहले पहले आप सी सीखो, एक यू हैव टू मास्टर इन वन लैंग्वेज. ओके, जस्ट स्विचिंग इफ यू आर टेकिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एनी लैंग्वेज, बस यू हैव टू मास्टर, बिकॉज not a, like just if you're going to interview at the time of, they just check your thoughts, they check your solving skills, logical skills. They're not asking about a need of every language you have to know. Just wastage of that. So in the starting आपको पता नहीं चलता, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं लोग को. मैं जस्ट कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक आप लोग नहीं करें, क्योंकि आप जब कहीं पे जाओगे, आप किसी ने हर चीज़ पढ़ लिया, बट दिस नॉट रिक्वायर्ड. इफ़ यू आर गोइंग द प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, डजंट मैटर. आप ऑन कैंपस गए, अपने रेज्यूमे में सी प्लस, जावा, PHP, डॉट नेट, पाइथन सब कुछ लिख दिया. इट इज़ ए यूजलेस. वो बोलेगा कि यार इतने तुमने सीख लिया, किसी में प्रोफेंसी हासिल नहीं है. एटलीस्ट ये एक लैंग्वेज हो जिसमें आप बोल सको कि हाँ मुझे अच्छे से आता है एक लैंग्वेज. तो उस लैंग्वेज में आप टाइम दोगे तो आपका एक स्किल्स डेवलप होगा, उससे आप लॉजिक लगा सकते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं. तो ये सब टोटल मिला के देर आर द 4-5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द मिनिमम स्किल्स टू गेट इन IT सेक्टर. थैंक यू.